नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रुति टंडन, सहायक आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर से आज इस वीडियो में आपसे मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के बीए सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करूंगी। इस टॉपिक का नाम है वृद्धावस्था की समस्याएं। हम सभी इस बात से वाकिफ है कि जीवन बहुत ही खूबसूरत देन है और उसमें हर पड़ाव अपनी खूबसूरती समेटे हुए है। एक नवजात का जन्म परिवार में खुशियां लेकर के आता है और कालक्रम के अनुसार उसका जीवन विकास पाता है। शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था से गुजरता हुआ व्यक्ति वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। लेकिन वृद्धावस्था को प्राप्त होने के बाद कई बार कई वृद्धों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो कौन सी समस्याएं हैं, किस प्रकार से उसे देखा जाता है, समाजशास्त्रीय अध्ययन के द्वारा किस प्रकार से उन्हें दूर करने का प्रयास किया जा सकता है, हम सबकी उसमें क्या भूमिका हो सकती है, कुछ इन्हीं बातों पर चर्चा करते हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। वृद्धावस्था उम्र बढ़ने की एक जैविक प्रक्रिया है। यद्यपि वृद्धावस्था क्या है ये सभी जानते हैं, फिर भी इसको परिभाषित करना सरल नहीं है। दुनिया के अधिकांश विकसित देशों में पाश्चात्य अवधारणा के अंतर्गत काल के क्रमानुसार 65 वर्ष की आयु को स्वीकार कर लिया गया है। हालांकि विकासशील और अविकसित देशों में सामान्य तौर पर 60 प्लस की उम्र को वृद्धावस्था की जनसंख्या के तौर पर माना जाता है। कारण यही है कि सभी देशों में वृद्धावस्था को एक कालक्रम के अनुसार जब हम जोड़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एक होती है कालानुक्रमिक एज जिसे हम क्रोनोलॉजिकल एजिंग के नाम से जानते हैं, तो वो प्रत्येक राष्ट्र में अपने अनुसार निश्चित की जाती है और उसी के आधार पर ही अगर हम ये कहें कि परिभाषा जो वृद्धावस्था की दी जाती है वो मुख्यतः 3 श्रेणियों में विभाजित की जाती है। पहली कालक्रम के अनुसार, दूसरी सामाजिक भूमिका में परिवर्तन के अनुसार और तीसरी क्षमताओं में परिवर्तन के अनुसार। बढ़ती उम्र के इस सांस्कृतिक विश्लेषण का परिणाम ये सुझाव देता है कि सामाजिक भूमिका में परिवर्तन बुढ़ापे को परिभाषित करने का प्रमुख साधन है और जब कालानुक्रमिक परिभाषा को वरीयता दी जाती है तो यह अतिरिक्त परिभाषा के रूप में सदा साथ समाहित होती है। हालांकि कोई सर्वविदित परिभाषा दी जाए ऐसा नहीं है, फिर भी विद्वानों ने अपने ढंग से प्रयास किया है। भाटिया ने वृद्धावस्था को 3 दृष्टिकोण से परिभाषित किया: जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सांस्कृतिक। जैविक बुढ़ापे में बालों में सफेदी, दांतों की हानि और दृष्टि की स्पष्टता का ह्रास शामिल है। यह एक व्यक्ति के बाद के हिस्से में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को दर्शाता है। मनोवैज्ञानिक उम्र बढ़ने के संदर्भ में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। इसमें मानसिक क्षमताओं में गिरावट, उनके प्रति दूसरों के दृष्टिकोण और व्यवहार शामिल है। सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण उम्र, परिवार, समुदाय और समाज के एक सदस्य के रूप में व्यक्ति में परिवर्तन और बदलती परिस्थितियों को दर्शाता है। इन परिवर्तनों को समर्थन के लिए माता पिता की भूमिका, काम से सेवानिवृत्ति, कम आय, रोग और ज़रूरत शामिल है। मुखर्जी ने उम्र बढ़ने को परिभाषित करते हुए जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से उम्र को मापते हुए कहा कि जैविक रूप से एक व्यक्ति उम्र दराज है, पर अगर वह सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तौर पर युवा मानसिकता रखता है तो उसे युवा पीढ़ी में शामिल माना जाना चाहिए। अगर हम बात करें कि सलूजा की पुस्तक में उद्धृत वृद्धावस्था को एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ तरीके से परिभाषित किया है उन्होंने कि उम्र बढ़ने के साथ व्यक्ति ने अपनी पारंपरिक वयस्क भूमिका को पूरा कर लिया है, जैसे बच्चों का पालन पोषण करना, अपने कार्यों को पूरा करना। और यह भी कहा जाता है कि बढ़ती उम्र के लोग अपने ज्ञान और अनुभव से युवाओं की कई तरीके से मदद कर सकते हैं। भारतीय संदर्भ में वृद्धजनों पर राष्ट्रीय नीति 1999 के अनुसार वरिष्ठ नागरिक की उम्र 60 वर्ष या अधिक की है। वह एक व्यक्ति को बुजुर्ग के रूप में परिभाषित करता है।
संक्षेप में, उम्र बढ़ने का मतलब जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन है जो आनुवांशिक रूप से परिपक्व जीव में पाए जाते हैं। दरअसल ये परिवर्तन अपरिवर्तनीय है और जीव के अस्तित्व के लिए जरूरी क्षमता का कमजोर होना अंततः उसकी मृत्यु का कारण बनता है। इसलिए अब हम बात करते हैं वृद्धावस्था की कुछ प्रमुख समस्याओं के बारे में। सबसे पहले समस्या में जो हम देखते हैं वो है स्वास्थ्य में गिरावट। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया स्वास्थ्य गिरने का पर्याय बनने लगती है। भारत जैसे देशों में युवा लोगों की भी मौत संक्रामक रोगों की वजह से है और वृद्ध गैर संचारी रोगों की चपेट में है। अधिक उम्र में स्वास्थ्य में गिरावट, अच्छी गुणवत्ता, उम्र के प्रति संवेदनशीलता, स्वास्थ्य देखभाल का अभाव स्थिति को अधिक जटिल कर देता है। इसके अलावा गरीब तक सुविधाएं पहुंचने का अभाव, सूचना ज्ञान और रोग प्रबंधन की उच्च लागत होने की कमी के चलते गरीब वृद्ध व्यक्ति वंचित हो रहे हैं जिन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता है। इसीलिए स्वास्थ्य की गिरावट के मुद्दे के समाधान के लिए संवेदनशील ढंग से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल बुजुर्गों के लिए उपलब्ध कराई जानी बेहद आवश्यक है। इसके अलावा प्रभावी देखभाल और सहायता प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के माध्यम से विभिन्न रोगों की पीड़ा से बुजुर्गों को यथासंभव दूर रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। आर्थिक असुरक्षा भी वृद्धावस्था की एक प्रमुख समस्या माना जाता है। आर्थिक असुरक्षा की समस्या वृद्धों को तब होती है जब वे स्वयं को आर्थिक रूप से मजबूत नहीं पाते हैं। कई वृद्ध व्यक्तियों को या तो अवसर की कमी है या क्षमता की, जिससे वे उत्पादक नहीं बन पाते जैसे पहले थे। युवाओं से प्रतिस्पर्धा करना, व्यक्ति, परिवार व समाज की मानसिकता, स्थायी कुपोषण, सीमित पहुंच और शारीरिक मानसिक संसाधनों, अधिकारों की जागरूकता की कमी जैसे कारण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फलस्वरूप उनकी योग्यता के अभाव के कारण आर्थिक उत्पादकता और स्वतंत्रता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बात करें अलगाव की या पृथकता की, तो पृथक रहना या अकेलेपन की त्रासदी की भावना बुजुर्गों की आम शिकायत है। वे अक्सर ये कहते हुए सुने जाते हैं कि युवा पीढ़ी उन्हें समय नहीं देती है और इससे बेहद ही गिरावट उनके शरीर में, उनके मन में, उनकी भावनाओं में देखने को मिलती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बुजुर्ग अपने आसपास के घटनाक्रम में शामिल रहें, परिवार और समाज से जुड़े हों। जो वृद्धावस्था की देखभाल कर रहे हैं, जैसे कि कई गैर सरकारी संगठन भी इस क्षेत्र में काम करते हैं, व्यक्ति के परामर्श, समुदाय के नेताओं को संवेदनशील बनाने और समूह जागरूकता के माध्यम से इसे सुविधाजनक बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आवश्यकता है कि परिवार अपने कीमती समय में से थोड़ा समय उनके लिए भी दे ताकि उनमें पृथकता का भाव ज़्यादा समय तक ना बना रहे। उपेक्षा भी उनकी एक बहुत बड़ी समस्या है। खासकर वे बुजुर्ग जो कमज़ोर और निर्भर रहते हैं, उन्हें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक देखभाल और सहायता की आवश्यकता होती है और जब उन्हें वो नहीं मिलती है तो वे खुद को ऐसा उपेक्षित व्यक्ति मानने लगते हैं जिसे सूना छोड़ दिया गया हो। टेलीविज़न के रूप में बदलती जीवन शैली और मूल्यों, रोजगार की मांग, बिखरे परिवार मूल्य, प्राथमिकताओं को नए सिरे से परिभाषित करते जीवन मूल्यों से परिवारों व समुदायों में बुजुर्गों की अपेक्षा देखी जा रही है। बुजुर्गों के प्रति उपेक्षित भाव दूर करने का सबसे प्रभावी तरीका है कि परिवारों को परामर्श दिया जाए, समुदाय में उनको जोड़ा जाए, प्रिंट, दृश्य, श्रव्य मीडिया सहित विभिन्न मंचों पर सभी स्तरों पर इस मुद्दों को उठाया जाए और युवा पीढ़ी को प्रेरित किया जाए कि वह उनसे जुड़ा रहे। इसके अतिरिक्त दुर्व्यवहार भी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका वह लोग सामना करते हैं। बुजुर्ग दुर्व्यवहार से बेहद आहत होते हैं। उनसे दुर्व्यवहार उनका नज़दीकी या परिवार का ही कोई करता है, जो जोखिम अधिक है। जानबूझकर या अनजाने में नुकसान पहुंचाया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस हेतु कदम उठाए जाएं, नहीं तो ये गंभीर समस्या ले लेती है। बुजुर्गों की रक्षा की जाए। तुलनात्मक रूप से कमज़ोर होने के कारण बुजुर्गों को शारीरिक शोषण झेलना पड़ता है। उन्हें कई प्रकार के भावनात्मक और मानसिक शोषण का सामना करना पड़ता है। दुरुपयोग से सुरक्षा का सबसे अच्छा तरीका इसे होने से रोकना है। ज़्यादातर मामलों में दुर्व्यवहार, अवसाद और दूसरों को दुख, दर्द और दंड देने की प्रकृति के कारण है। यह अधिकार जताने के लिए भी किया जाता है। सूचना और शिक्षा के प्रति युवा लोगों में समूह को प्रशिक्षित करके दुर्व्यवहार की रोकथाम करना बेहद अनिवार्य
तथ्य है। साथ ही साथ इस उम्र में अगर हम बात करें कि उन्हें कई प्रकार के भय का भी सामना करना पड़ता है वृद्ध व्यक्ति को, तो गलत नहीं होगा। एक अनजाना सा भय प्रतिपल उन्हें घेरे रहता है। डर का तर्कहीन आधार होने पर अथवा तर्क संगत असल रूप में भय होने पर इसकी रोकथाम, उपाय और उचित कार्यवाही करना बेहद ज़रूरी है। आत्मसम्मान की कमी। वृद्ध व्यक्तियों के बीच में आत्मसम्मान की कमी, परिवार या समाज के अलगाव, उपेक्षा, मूल्यों में कमी एक जटिल समस्या के रूप में देखी जाती है। और ये सब चीज़ें उनमें पुनः लौटें, ये परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारी होती है। इसीलिए उनसे बातचीत की जाए, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए, उन्हें गतिविधियों से जोड़ा जाए और इस प्रकार से ही उन्हें समाधान दिया जा सकता है। बात करें नियंत्रण में कमी की, तो वृद्ध व्यक्तियों को भी इस समस्या का सामना करना पड़ता है कि अब जैसे जो पहले उनका कंट्रोल हुआ करता था वो अब नहीं रहा है। परिवार में कई मामलों में, पारिवारिक मामलों में, बाहरी सामाजिक मामलों में, जिसमें कई बार वह लोग सामंजस्य नहीं बिठा पाते और कई प्रकार से अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं कि उन्हें अब पहले जैसा मान सम्मान नहीं दिया जाता है। इसलिए आवश्यकता है